हेलो ट्रैवल एंथुसियास्ट्स। आज चलो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड रश की धमाकेदार हिस्ट्री में डुबकी लगाते हैं। बकल अप, क्योंकि ये कहानी एडवेंचर, चैलेंजेस और ढेर सारा गोल्ड से भरी है। सब शुरू हुआ 1887 में, जब किम्बरली रीजन में सबसे पहले गोल्ड मिला था। हालांकि ये पहला फाइंड ज्यादा देर तक नहीं चला, लेकिन इसने आगे की डिस्कवरीज के लिए स्टेज सेट कर दिया। फिर 1887 और 1888 में पिलबारा और यिलगार्न डिस्ट्रिक्ट्स में और भी होपफुल फाइंड्स हुए, लेकिन 1888 में सदर्न क्रॉस ने असली एक्साइटमेंट जगाई। ये छोटा सा टाउन कुछ सालों तक खूब चला, फिर डिक्लाइन होने लगा। फिर आया 1890 मर्चिसन रिवर के पास एक बड़ी डिस्कवरी के साथ, पर असली गेम चेंजर तो अभी आना बाकी था। 1899 में आर्थर बेली और विलियम फोर्ड को कूल गाड़ी में गोल्ड मिला, और 1893 में पैडी हैनन, टॉम फ्लैनेगन और डैनियल शी को माउंट शार्लट के पास गोल्ड मिला। इससे कलगूरली बना और लेजेंडरी गोल्डन माइल रीफ की खोज हुई। इन रिच फाइंड्स की खबर आग की तरह फैल गई और लोगों के झुंड गोल्ड फील्ड्स की तरफ चल पड़े। स्टेट का लैंडस्केप और पॉपुलेशन रातों रात बदल गया, लेकिन सब कुछ ग्लिटर और गोल्ड नहीं था। हार्श डेजर्ट एनवायरनमेंट ने बड़े चैलेंजेस खड़े किए। डिजीज, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हमेशा खतरा बने रहे। इन मुश्किलों के बावजूद गोल्ड डिस्कवरीज की वजह से ईस्टर्न कॉलोनीज से माइग्रेशन में तेजी आई, और 1890 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 4 गुना हो गई। जैसे जैसे हम 20वीं सेंचुरी में आगे बढ़े, गोल्ड इंडस्ट्री को बढ़ते एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग कॉस्ट का सामना करना पड़ा, जिससे डिक्लाइन हुआ। लेकिन 1920 में इंप्रूव्ड माइनिंग टेक्निक्स के साथ नई उम्मीद जगी। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन ने गोल्ड इंडस्ट्री को फिर से जिंदा कर दिया, गोल्ड प्राइसेस बढ़ा दिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट्स बढ़ गए और लेबर शॉर्टेज हो गई, जिससे आउटपुट कम हो गया। युद्ध के बाद के समय में प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में गोल्ड धीरे धीरे स्टेट के प्रीमियर मिनरल का दर्जा खोता गया। लेकिन 1980 और 1990 में न्यू टेक्नोलॉजीज की बदौलत फिर से उछाल आया, जिससे लो ग्रेड ओर्स की प्रोसेसिंग इकोनॉमिकली वायबल हो गई। आज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक मेजर गोल्ड प्रोड्यूसिंग रीजन बना हुआ है, जहां सिग्निफिकेंट रिजर्व्स और माइनिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं। पैडी हैनन जैसी की फिगर्स और 1931 में मिले गोल्डन ईगल नगेट जैसे लैंडमार्क फाइंड्स, जो ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा गोल्ड नगेट है, इस गोल्ड रश एरा की रिच लेगेसी को दर्शाते हैं। और पर्थ मिंट को मत भूलिए, जिसे 1899 में कूलगाड़ी और कालगूरली से गोल्ड प्रोसेस करने के लिए बनाया गया था, और मोहम्मद ब्रदर्स जो गोल्ड फील्ड्स में ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई के लिए कैमल्स लाए थे। तो अगर आप कभी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो याद रखें, आप ऐसी जमीन पर चल रहे हैं जो गोल्डन हिस्ट्री से सराबोर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और भी थ्रिलिंग एडवेंचर्स के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।